देखो ये चैप्टर नंबर 7 है, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति। चैप्टर का नाम क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। उसमें से सवाल आते हैं आपके, ठीक है। इसमें बिंदु दिए होते हैं, बीच की दूरी निकालनी पड़ती है, ठीक है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालना पड़ता है, ठीक है, चतुर्भुज का भी निकालना पड़ता है इसमें, लेकिन बिंदुओं के माध्यम से, मतलब बिंदुओं के उपयोग से निकालना पड़ता है। इसमें बिंदु देगा, ठीक है। अब देखो जैसा कि सवाल दे रहा है, y का वह मान ज्ञात कीजिए, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P के निर्देशांक दे रहा है 2, और Q के दे रहा है 10, 22। तो यहाँ पे कह रहा है कि बीच की दूरी 10 है, माने ये दोनों बिंदु दे रहा है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी दे रहा है? 10। तो हल करेंगे इसको, देखो ध्यानपूर्वक देखना है। बीच की दूरी का सूत्र आएगा, वो सवाल आएगा उस फॉर्मूले पर। तो बिंदु हमें दे रहा है, देखो P के कितने दे रहा है? 2, -3, ठीक है, या आप ऐसे लिख सकते हो। और Q के क्या दे रहा है? 10, 22, ठीक है। अब ये दो बिंदु हैं, P और Q, ठीक है। तो अब इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, D होती है, लेकिन बीच की दूरी D का मान दे रहा है, D बराबर 10। बीच की दूरी कितनी दे रहा है? 10। और अगर कहीं बीच की दूरी नहीं दे रहा है तो बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है बेटा, D बराबर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे x1 वो x2 x1 y2 - y1, इनके मान यहाँ से लेंगे। देखो पहले वाला होता है x1 y1, दूसरा होता है x2 y2। तो देखो इसमें वैल्यू रखेंगे, रूट में x2 की वैल्यू कितनी है? 10, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है? 2, इनका होल स्क्वायर कर दिया, प्लस y2 की वैल्यू कितनी बेटा? 22, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है? -3, माइनस +3 का होल स्क्वायर। अब d की वैल्यू कितनी है? 10, तो यहाँ 10 लिखेंगे d के स्थान पर। रूट में 10 में से 2 गया 8, और 8 का स्क्वायर, तो 8 उठे प्लस। अब ये क्या हो गया? y + 3 माने a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² माने x², वो y² और 3 का वर्ग 9 + 3 दूनी 6y। अब देखो दोनों ओर वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर या दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर अब इधर वर्ग करेंगे तो क्या होगा? 10 का वर्ग 100, और इधर वर्ग करेंगे पूरे का, तो वर्ग से अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा? 64 प्लस y² प्लस का 9x प्लस 6 9 आएगा, x नहीं आएगा, ठीक है। तो अब देखो 64 इधर लाएंगे तो क्या बचेगा? y² प्लस के 6y और बराबर। अब देखो 64 में 9 जोड़ो, 64 में 9 जोड़ो कितना हो गया? देखो 9 और 4 13 की 3 हासिल लगी 1, 73 हो गया। अब घटा लो, y की पावर 2 प्लस के 6y इक्वल 100/73 घटाओ कितना होगा? लेस करो कितना होगा? कितना होगा ये? 27, ठीक, कितना? 27। अभी 27 को दलिया तो क्या हो जाएगा? देखो y² प्लस के 6y माइनस का 27 इक्वल 0।
अब इसके गुणनखंड करेंगे, है ना। 27 माइनस 27 को इस प्रकार तोड़े कि 6 आ जाए, घटा के या जोड़ के, और गुणा करके उतनी संख्या आ जाए। तो 9 3 जा 9 3 27, 9 में से 3 क्या 6, तो y की पावर 2 प्लस के 9y और माइनस के 3y माइनस का 27 इक्वल 0, ठीक है। अब यहां से y कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, y माइनस का 9 वो प्लस का 9, यहां से माइनस का 3 कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर 3 कैसे कॉमन ले लिया है मैंने, पता है, क्योंकि इस संख्या का इसमें भाग जा रहा है, माने 3 का भाग 70 पीछे वाली संख्या में जाएगा तो ही लेंगे। अगर कोई यहाँ संख्या लिखी है, जब कॉमन लेंगे जब पीछे वाली में इसका भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है तो कॉमन लेंगे। अब 3 कॉमन ले लिया माइनस का, तो y बचा, माइनस इसमें से कॉमन आ गया तो क्या हो गया प्लस 9 इक्वल 0। तो क्या हो गया, देखो ये कोष्टक में y प्लस 9 और एक कोष्टक क्या होगा y माइनस 3 बराबर 0। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो देखो y बराबर 9 माइनस का और y बराबर 3 प्लस का, तो प्लस वाला लेंगे। y का मान कितना आ गया 3, ये हमारा y का मान हो गया। इसी प्रकार से बोर्ड में अगर सवाल आता है तो आप करेंगे। अगर यहाँ पे y का मान पूछ रहा है तो वहां पे x का मान पूछ सकता है, और बीच की दूरी का ये सूत्र विशेष का ध्यान रखें, ठीक है। प्रत्येक बच्चे को ये सूत्र ध्यान रखना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और इस ऐसे सवाल आए